अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद फैसल हनीफ आपको लेकर आ गए हैं आपकी सेहत के लिए इंस्टीट्यूट में। इस वक्त हम एलर्जी टेस्टिंग डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सेंटर में मौजूद हैं। कहाँ पर है ये सेंटर और क्यों आए हैं यहाँ? कराची में जितने भी लोगों को, पाकिस्तान के किसी भी शहर में जितने भी लोगों को एलर्जी का मसला है, दमा है, खांसी है, बलगम है, या फिर आपके अपने साथ स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इनके लिए किसी और क्लिनिक को ना ढूंढें। वीडियो में दिए गए नंबर पर राब्ता करें, घर बैठे इलाज मिलेगा। डॉक्टर अदनान हमारे साथ होंगे। एड्रेस समाप्त कीजिए। इस वक्त मैं जिना के बिल्कुल सामने सामने देखिए, मेरे सामने बिल्कुल कार्डियो है, जो कि दिल का हॉस्पिटल है जिना का। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए जी, आपको जिना भी नजर आ जाएगा और ये ब्रिज आपको लेकर आ रहा है सदर से, और ये रास्ता आ रहा है शारा फैसल से। ये रास्ता भी दिखा दें कैमरे में, ये शारा फैसल से रास्ता सीधा यहाँ आ रहा है। और यहाँ पर पठान का जो होटल है उसके बराबर में आपको ये देखिए जी, ये यहाँ पर रास्ता नजर आ रहा है। यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद ये जो गेट है, इस गेट से आपने फर्स्ट फ्लोर पर जाना है और फर्स्ट फ्लोर पर इनका क्लिनिक मौजूद है। क्लिनिक कहाँ है, डॉक्टर अदनान कहाँ से पढ़कर आए हैं और क्या बताने वाले हैं, और आपका यहाँ पर इलाज है भी या नहीं, आए जी आपको दिखाते हैं। अच्छा, इस वक्त हम इनके ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। डॉक्टर अदनान एलर्जिस्ट जो हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। एड्रेस समाप्त कीजिएगा। बाहर से मैंने आपको बताया, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे आप यहाँ से सीधा अंदर आएंगे और अंदर आने के बाद ये देखिए जी, रूम नंबर 105 है और यहाँ पर आपको रहबर एलर्जी सेंटर के नाम से भी नजर आ जाएगा। डॉक्टर अदनान से आपकी मुलाकात करवाते हैं, आप आए हमारे साथ। अच्छा जी, डॉक्टर अदनान साहब जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे इस वक्त आप कह सकते हैं एलर्जिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह डॉक्टर का अदनान शुक्र है, साहब, अल्लाह का डॉक्टर शुक्र। अदनान, आप पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची में सबसे ज्यादा एलर्जी है। तो अब मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि एलर्जी की भी इतनी फॉर्म्स होती हैं। इस बारे में कुछ हमें आप बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है, मैं एलर्जिस्ट एंड पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। मलेशिया से मेरी तालीम है। एलर्जीज़ हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, जिसमें आर्टिकेरिया, रेनाइटिस और ब्रोंकाइटिस और दीगर एलर्जीज़ हैं, जैसे फंगस एलर्जीज़ मौजूद हैं। इसमें हम इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम आपका पूरा चेकअप वगैरह जो टोटल चीज़ें होती हैं उसको डायग्नोस करते हैं। उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं जो कहलाता है स्किन एलर्जी टेस्ट या स्किन प्रिक टेस्ट कहलाता है, जिसके साथ हम आपके स्किन के अंदर मेडिसिन प्रिक करते हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगाएंगे और मेडिकली उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किन चीज़ों से आपको एलर्जी हो रही है। डॉक्टर अदनान साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि क्या खांसी भी एलर्जी हो सकती है? जी, खाँसी भी इसमें एलर्जी में आती है, जिसमें आपका रेशा बलगम जो होता है वो गले में गिरना शुरू हो जाता है, जिसमें प्री और पोस्ट ड्रिपिंग कहलाती है, जिसमें जो रेशा है बाहर भी गिरता है, अंदर भी गिरता है। जो रेशा बाहर की तरफ आता है उसको राइनाइटिस नेज़ल्स एलर्जी कहलाती है, और जो पीछे गिरता है वो ब्रोंकाइटिस बन जाता है, जो अस्थमैटिक एलर्जी की तरफ जाता है। प्रधान देखिए, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं बिलखुसूस ये वीडियो पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए है। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमें अगर किसी चीज़ से एलर्जी हुँ, है हुँ। और हम उसके लिए किसी एलोपैथिक डॉक्टर का इंतखाब कर लेते हैं, तो क्या हमारी सेहत उससे मज़ीद ख़राब हो सकती है? देखिए, एलोपैथिक जो है वो नॉर्मल बिना डायग्नोज़ की भी एक ट्रीटमेंट है। एक बिना डायग्नोस्टिक प्रोसेस है, जिसमें उनको नहीं पता होता कि आपको किन चीज़ों से, किन एलर्जन से, किन इंग्रीडिएंट से आपको एलर्जी हो रही है। जैसे कि डस्ट एलर्जी है तो वो हाउस डस्ट है, एनवायरमेंटल डस्ट है, डस्ट माइट्स हैं तो कौन से डस्ट माइट्स हैं। इवन आपको स्किन एलर्जीज़ हो रही हैं तो वो बाहर किसी जानवर से हो रही है, पेड़-पौधों से हो रही है, धूल-मिट्टी से हो रही है, वो आपको पता नहीं है। वो एक ऐसे ही नॉर्मल इलाज होता है जो आपकी दीगर एलर्जीज़ को भी इम्प्रूव कर सकता है। उसमें कोई हार्श केमिकल या नॉर्मल कोई ऐसा इंग्रीडिएंट आ जाए जो आपकी एलर्जी और बढ़ा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि आपका इलाज जो है उसके बारे में मुझे बताएँ। वैक्सीनेशन है या डोज़ है, कोई दवा है, और कौन-कौन इसे अप्रोच कर सकता है? देखिए, इसमें वैसे इलाज हमारा बाहर यूएसए का है। वैसे 2 किस्म में से 3 स्टेप्स होते हैं ये। जो 2 स्टेप्स होते हैं वो हमारे फर्स्ट टाइप्स में आ जाते हैं, जिसके अंदर हम अपनी एलर्जिक मेडिसिन्स जो क्लिनिकल मेडिसिन्स कहलाती हैं, जिससे हम एलर्जी को कंट्रोल एनवायरनमेंट देते हैं, जिससे आपकी एलर्जी हम कंट्रोल करते हैं। दूसरा, साथ में हम परहेज़ लेके चलते हैं, जो इंग्रीडिएंट आपकी रिपोर्ट में डिटेक्ट हुई हैं, उनके साथ हम आपका परहेज़ लेके चलते हैं। ये ठीक है। आपका सेकंड स्टेप जो आता है आपका वैक्सीनेशंस का आता है। वैक्सीनेशंस हमारी बाहर की इम्पोर्ट होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूएसए का ट्रीटमेंट है, तो वैक्सीन हम बाहर से ही इम्पोर्ट करवाते हैं।
जैसे ही वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं आफ्टर पेमेंट, तो फिर इंशाल्लाह हम पेशेंट्स के पास उसको पहुंचा देते हैं। लगाने का तरीका ये होता है कि ये वीकली एक डोज होता है। ये 9 मंथ का प्रोसेस होता है जिसके अंदर सब क्यूटेनियस स्किन इंजेक्ट किए जाते हैं। स्किन के अंदर मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है, जिसके बाद थ्रूली आपको 1 से 2 महीने के अंदर फ़र्क आना शुरू हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा आप कि बड़ा अहम ये सवाल है कि कराची के अंदर इसके बहुत कम इदारे हैं, बहुत कम ऐसे क्लिनिक हैं। कितने क्लिनिक मौजूद हैं और आप अपने क्लिनिक का भी एक शॉर्ट एड्रेस बताएं। देखिए कि वैसे तो कहने को तो बहुत ज़्यादा इसके क्लिनिक्स हैं, मगर जो माहिरीन हैं वो गिने-चुने हैं। दीगर जगहों पे इसका इलाज हो रहा है, मगर अब तक जब तक हमने ये खोला है ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाहर से भी फ़ॉरेनर्स हमारे पास आते हैं इलाज करने के लिए। आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे कमेंट्स वगैरह, व्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह इलाज बहुत अच्छा है हमारा। तो इस पे दीगर जो हमारा सबसे यूनिक इलाज इस वजह से बनता है क्योंकि हमारी टोटल केयर होती है पेशेंट्स के साथ, ऑब्जर्वेशंस और साथ में जो ट्रीटमेंट है वो बाहर का हम रेशो से लेके चलते हैं। पाकिस्तानी कोई मेडिसिन, पाकिस्तानी कोई वैक्सीन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग पाकिस्तान के दूसरे सूबों हाँ, से ताल्लुक रखते हैं, चूंकि हम शहर कराची में जिना हॉस्पिटल के बिल्कुल बराबर में मौजूद हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर कोई सक्कर से, सियालकोट से, फैसलाबाद से देखा जाए तो स्मोक ज्यादातर पंजाब में है। ऐसा ही है, एलर्जीज चूंकि हम वहाँ जानवरों से भी लोग बहुत क्लोज हैं ऐसा और है, लोग फसल भी वहाँ करते हैं, तो जैसे स्किन की बीमारियां होती हैं ऐसा वो है। बहुत ज्यादा उनमें होती हैं। तो मुझे ये बताएं आप, वो लोग आपको कैसे अप्रोच करें, आप उनको वैक्सीनेशन वहाँ पहुँचाएंगे या वो अपने इलाज के लिए हर मंथ यहाँ आए, इसके बारे में बताएं। देखिए इसमें जो है एक तो पेशेंट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुँच जाते हैं, जिसने ट्रीटमेंट करवाना वो आ जाते हैं। मगर कोई ऐसा पेशेंट है जो मूवमेंट नहीं कर सकता, वो यहाँ अप्रोच नहीं कर सकता, उसके लिए हम इसको टीसीएस थ्रू प्रोसेस चलाते हैं कि ऑनलाइन आपका चेकअप वगैरह हो जाता है, उसके बाद हम यहाँ से मेडिसिन आपको आपके शहर में डिलीवर करवा देते हैं। जैसे कि इसमें ये भी नहीं है कि आपने इतना हाईली कोई आपने अमाउंट सोचा हुआ है और उसकी चीज़ें, इसमें हम आपको इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी एक प्रोसेस चला सकते गुड हैं, हो गया ये। जिसमें आपको ट्रीटमेंट आपकी तरफ जा पहुंच जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, डॉक्टर अदनान हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह ताला इनके मज़ीद पैकेज आपको हम दिखाते रहेंगे, मज़ीद एलर्जी से रिलेटेड चीज़ें आपको बताते रहेंगे। सो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को भी आपने हमेशा की तरह पसंद किया होगा, क्योंकि आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, सेहत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नए सवाल के साथ हाज़िर होंगे। जब तक अपने मेज़बान खादिम भाई मोहम्मद फैसल हमीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।